धीरे बोलिए ना, इतने जोर से सुनने की आदत नहीं है। वो हम लोग लड़का देखने आए हैं, मैं ही वो लड़की हूँ। वो क्या है ना, ससुराल देखना था तो मैं भी आ गई। राकेश देखता है, हाय रे, ये तो इतनी पतली है कि दरवाज़ा ना भी खुलता तो नीचे से सरक कर आ जाती। अरे देखो ना, देखो देखो, खूब देखो, 2 तल्ले का मकान है, रहने वाले सिर्फ 2, तुम आ जाओगी तो 3 हो जाएंगे। दोनों बात कर रहे होते हैं कि पीछे से लड़की की माँ आ जाती है। बेटा बोलो तो हम बड़े भी बैठकर कुछ बात कर लें, या कहो तो इसे छोड़ जाते हैं, क्यों रीना? जी जी, आइए ना, वो क्या है ना, माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मैं ही बात कर लेता हूँ। देखिए मुझे लड़की पसंद है, कल शाम को आते हैं ना हम बारात लेकर। तभी राकेश की माँ आ जाती है। हाँ हाँ, तू ही चौधरी बन जा। अरे माँ जिंदा है तेरी अभी। बहन जी बताइए, कैसा लगा घर? जी बहुत ही शानदार, हमें रिश्ता पसंद है जी। क्या राकेश, इतनी पतली सही है, या बोलो तो इसका मांस भी इसे ज्यादा लग रहा है? पतली सी रीना इतनी पतली होती है कि उसे लगता है कि माँ बेटे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं, मैं पतली नहीं हूँ, मैं फिट हूँ, फिट। चुप कर बड़ी आई फिट वाली। अरे थोड़ा सा पंखा भी तेज कर दो, इसको पकड़कर चलना होता है कि कहीं उड़ ना जाए। बहन जी मैंने सुना आप लोगों को पतली लड़की चाहिए, अब इससे पतली मार्केट में मिल जाए तो नाम बदल देंगे क्या? अब क्या था, राकेश को पतली लड़की मिल गई और रीना को बड़ा ससुराल। हो जाती है शादी। शादी के बाद अरे ओ रीना, कहाँ है? उठी नहीं अभी तक? माँ वो सो रही है, थक गई है ना। थक गई है? क्या किया जो थक गई? माँ वो सोने से थक जाती है, कह रही थी सोना भी तो बड़ा काम है, लेटे लेटे थकावट आ गई है। तभी रीना उठकर आती है। थकी हारी सी रीना को देखकर सास पूछती है, क्या हो गया बहू, सब ठीक तो है ना? माँ जी वो क्या है ना, कमर में दर्द हो जाता है लेटे लेटे। अरे तो वॉक कर लिया कर। माँ जी वो क्या है ना, वॉक करने से पैर दर्द होते हैं। शरीर में मांस ही नहीं है, अंदर से कमज़ोर है बहू, खाने पीने में ध्यान दे। नहीं माँ, खाने पीने में ध्यान देगी तो मोटी हो जाएगी, और आप जानती है ना मुझे मोटी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। हाय रे, अरे कम से कम चलने लायक तो हो, खाते खाते थक जाती है, चलते चलते थक जाती है, बैठे बैठे थक जाती है, सोते सोते थक जाती है। अरे ये थकी सी लड़की है, इससे घर का काम क्या करवाऊँ मैं? अरे माँ जी ऐसी बात नहीं है, कर दूंगी मैं घर का काम भी। वो क्या है ना, मैं गैस जला देती हूँ, आप पतीला रख देना, मैं सब्जी बैठ कर किसी तरह काट ही दूंगी, आप ना खड़ी होकर चला देना। मैं अरे बस कर, सब मुझे ही करना है तो तेरा क्या काम है? जा तू अपने घर और कुछ खा पी कर मोटी होकर आ। मोटी हो जाओ तो ना आना माँ, पता है ना मुझे मोटी लड़कियाँ पसंद नहीं है। अरे तो इतनी भी पतली किस काम की कि घर का कोई काम ही ना हो? कमज़ोर ऐसे कि कल को बच्चा भी कैसे पैदा होगा? बहू माँ बेटी की लड़ाई देख रही थी कि उसे चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। लग रहा है खुशखबरी है, मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे माँ वो ज्यादा तेज आवाज में देर तक बात सुनती है ना तो थक कर बेहोश हो जाती है, जल्दी से जाकर पानी लेकर आ। सास बेचारी लंगड़ाती हुई किचन में जाकर पानी लेकर आती है। राकेश बहू के मुंह में पानी डालता है तो उसे होश आता है। सुनो जी, माँ जी को बता दो, मैं ज़्यादा देर तक बहस नहीं सुन सकती, कमज़ोरी चढ़ती है मुझे। हाँ बता दिया है जब तू बेहोश हो गई थी तब। हे भगवान, पतली लड़की की चाहत में न जाने कागज का फूल ही उठा लाया है राकेश। तो क्या गमला चाहिए दम्मा तुझे? अरे देख तो कितनी प्यारी सी लग रही है, अप्सरा की तरह। अरे अप्सरा भी पंख फैलाती है, इससे तो पंखों का भार भी ना झेला जाएगा। क्या है माँ, क्यों हमेशा लड़ती रहती है? अरे लड़ नहीं रही हूँ मैं तो इधर माँ बेटे फिर शुरू हो जाते हैं। वहीं रीना को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। हाय रे, अरे चुप, देखो फिर बिखर रही है ये। पतली बहू की लालच में राकेश ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए।
अब आगे। माँ, मैं ना रीना को घुमाने ले जा रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, ले जा, क्यों नहीं क्यों नहीं। लेकिन रुक, पहले मैं मोहल्ले वालों को तो बता दूं कि मेरी बहू निकल रही है, तो ज़रा गाड़ी वाड़ी साइड कर ले। क्या पता किसकी आवाज़ से ये कहाँ बह जाए। देखिए ना माँ जी कैसे हमेशा मेरे पतलेपन का मजाक बनाती रहती है। अरे वो तो बहुत दूर दूर से रिश्ते आए थे मेरे लिए, लेकिन पापा ने कहा कि तुमको पतली ही बीवी चाहिए, इसलिए यहीं पास में कर ली शादी। हाँ, रिश्ते तो दूर दूर से थे, लेकिन तुझे दूर दूर तक पहुंचाता कौन? कैसे जाती तू दूर? रास्ते में ही तू तो दिखना ही बंद हो जाती। सास बोल रही थी कि रीना बैठ जाती है। क्या हो गया? अभी तो कह रही थी कि घूमने जाना है घूमने जाना है, अब बैठ गई। वो क्या है ना, सासू माँ पहले बोल ले फिर देखते हैं। क्या है माँ, तू भी ना। राकेश रीना को बाइक के पीछे बिठाता है और निकल जाता है मस्ती से। लेकिन ये क्या, जैसे ही बाइक तेजी पकड़ती है रीना छपक कर जमीन में गिर जाती है और राकेश निकल जाता है आगे। राकेश के जाने के बाद रीना किसी तरह घर के अंदर आती है और सास को सारी बात बताती है। मैंने तो कहा ही था कि मोहल्ले वालों को बता देती हूँ। मुझे क्या पता था कि मेरे ही बेटे को नहीं पता कि फूल जैसी बीवी है, ज़रा सी हवा में बिखर जाती है। अब बैठ, पास के घर में कीर्तन है, वहाँ लेकर चलूँगी तुझे। शाम को राकेश आता है। रीना अंदर खाना बना रही थी और सास सामने बैठी थी। माँ वो रीना न जाने कहाँ टपक गई। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं मिली नहीं। माँ कहाँ होगी मेरी रीना? माँ मेरे बेबी कहाँ होगी? माँ राकेश को नहीं बताती कि रीना तो कब की घर आ गई है। कहाँ होगी मतलब? अरे तेरे साथ तो गई थी। देख बेटा, हो सकता है कि हवा के साथ बह गई हो, इसीलिए तो कहती रहती हूँ कि लड़की के अंदर इतना तो मांस हो कि वो खुद को संभाल सके। अरे कम से कम ताकत तो हो, पतले के चक्कर में कमजोरी कहाँ तक सही है? हाँ बात तो सही कह रही है, लेकिन अब क्या करूँ, कहाँ से लाऊं मेरी रीना को? अगर मैं ले आऊँ तो तू उसे पतली रखने की जिद तो नहीं करेगा ना? नहीं नहीं माँ, कभी नहीं, इस जन्म में नहीं करूँगा। सास रीना को बाहर बुलाती है। राकेश बीवी को देखकर खुश हो जाता है। नहीं नहीं, मुझे पतली और कमज़ोर नहीं, स्वस्थ और ताकतवर बीवी चाहिए। तुम अपना ध्यान रखो रीना, खूब खाया करो। तुम मोटी भी हो गई ना तो भी मैं तुमसे ही प्यार करूँगा। क्या है बहू, कुछ करवाती क्यों नहीं? अपने रंग के लिए ये तमाम दुनिया भर के क्रीम पाउडर इस्तेमाल किया करना। जी माँ जी, मैं बिल्कुल कल ही बाजार से ले आऊंगी। अगले दिन सास बहू के पास जाती है। ये ले, बेसन का घोल है, लगा ले चेहरे पर, और हाँ, सूखने के बाद रगड़ कर निकाल देना, गोरी हो जाएगी 10 दिन में। एक दिन पड़ोसन आती है। क्या बात है रमा बहन, बहू का रंग तो बड़ा दबा दबा है। क्या मजबूरी थी ऐसी है? हमें भी तो बताइए। अरे भाई, वो कहावत है ना, जो दिल आ जाए काली पर तो गोरी क्या चीज है। न जाने क्यों मेरे बेटे को यही पसंद आ गई। अरे हमारे घर में तो कोई इतना काला घूमे ना तो हम तो डर ही जाए। भाई बहू, तुम रात में तो कमरे में ही रहा करो, और हाँ, छत में तो भूल से भी ना जाना। वो क्या है ना, बच्चों वाला घर है हमारा, तो कहीं डर ना जाए। पड़ोसन वहाँ से चली जाती है, लेकिन सास के मन में चिंगारी जला जाती है। वो अब ज्वाला बनकर भड़कने ही वाली होती है। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और शाम को तैयार रहना, हम लोगों को एक पार्टी में जाना है। अरे तू ही चला जा, और इस काली नजर बट्टू को भी ले जा। अरे नहीं नहीं माँ, पड़ोस की बात है, मेरे बचपन के दोस्त के घर पार्टी है, वहाँ सभी लोग होंगे, तो हम साथ में चलते हैं ना। माँ काली बहू के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहती, लेकिन करती क्या, बहू तो बहू है, अब कहाँ छुपा दे। पार्टी में सास उसकी पड़ोसन से कहती है, अरे तुम भी आई हो? हाँ जी, अब मोहल्ले की बात है, वैसे आपकी वो बहू भी। सास कुछ नहीं बोलती। ये देखिए, ये मेरी बहू है, कितनी गोरी चिट्टी है ना। अरे कई बार तो छत पर चली जाती है तो लोगों को लगता है चांद ही निकल आया। सास अपनी काली बहू की तरफ देखती है और अफसोस करती है। किस्मत वाली है आप,
लेकिन फिर वो बात बदलने के लिए कहती है। भीड़ कितनी है? इतनी है कि लगता है कि खाने के लिए कुश्ती लड़नी होगी। जिसे देखो खाने पर टूटा पड़ा है। अरे मेरा तो भूख से बुरा हाल हो रहा है। तभी काली बहू सास के लिए खाना लेकर आती है। माँ जी ये लीजिए, खाना खा लीजिए, मैं भी इनके साथ वहाँ बैठकर खा रही हूँ। अरे वाह, इतनी भीड़ में भी सास के लिए खाना ले आई। फिर वो अपनी बहू की तरफ देखती है। मैं भी अपनी बहू को ही बोलती हूँ कि वो खाना लेकर आए। बूढ़ी हो गई हूँ मैं, अब ज्यादा दम मुझ में भी नहीं रहा। लेकिन ये क्या, गोरी चांद का टुकड़ा बहू तो खुद ही खाना खाने में लगी थी। सास की कोई चिंता ही नहीं। अरे ओ गौरी, जरा मेरे लिए खाना लेकर आ जा। इतनी भीड़ में मेरी सांस फूलती है। अरे हाँ, यही काम रह गया है ना। अरे भूख के मारे पेट खराब हो रहा है और मैं आपके लिए खाना लाऊं? मैं तो ये बोल रही थी कि खाना लेने जाओ तो 2 रोटी और रख लेना मेरे लिए। क्या है ना, भूख बहुत ज्यादा लगी है। लगता है आपका चांद ढल रहा है। चलो जो भी है, मेरी बहू में गुण तो है कि सास की सेवा कैसे की जाती है वो तो जानती है। सभी पार्टी से घर आते हैं। एक रोज सास के पास उसकी बहन का फोन आता है। अरे विमला, तूने मेरा नया घर तो देखा ही नहीं। कल आ जाना, साथ बैठते हैं, बातें करते हैं। अरे कैसे आऊं? बेटा सुबह ऑफिस जाता है, घर में मैं और बहू ही तो होते हैं। अरे तो बहू को लेकर आ जा। अच्छा चल बताती हूँ। वो क्या है ना, मेरी बहू काली है, उसे लेकर जाना। अरे कैसी बात करती हो दीदी, काला गोरा क्या होता है? इंसान अच्छा होना चाहिए। और फिर तुम्हारी बहू तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। हाँ हाँ, ये बात तो सही है। कमी तो कोई नहीं रखती, बस कालापन जरा दूर हो जाता। सास बहू को लेकर बहन के घर जाती है, जहाँ बहन का बेटा कहता है। अरे मौसी क्या बात है, बड़े दिन बाद आई और ये साथ में किसे लेकर आई हो? तभी दूसरा बेटा कहता है। मौसी, नए घर के लिए हमें नजर बट्टू चाहिए। आप अपनी नौकरानी को ही छोड़ दो हमारे घर में। सास का मुंह शर्म से झुक जाता है। तभी वहाँ मौसी आ जाती है। अरे आओ आओ बहन आओ, तो ये है हमारी बहुरानी। भले काली है लेकिन नए नक्श तो गड़े हुए हैं। काली बहू पहली बार अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। आओ बहू आओ। अरे बहन, तुम्हारी बहू नहीं दिख रही। बाहर बेटे तो कौवे की तरह कौं कौं कर रहे थे। अरे मेरी दोनों बहुएं जब सुन लेती है ना कि कोई आ रहा है तो ऐसे गायब हो जाती है कि काम ही ना करना पड़े। ओहो, मतलब आज भूखे जाना होगा? अरे नहीं नहीं, भले ही अब काम नहीं होता इस शरीर से, लेकिन बहन को भूखा थोड़ी ना भेजूंगी। रुको, मैं किचन से कुछ बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं मौसी जी, आप बैठिए ना, मैं खाना बना लेती हूँ। वैसे भी आप दोनों काफी समय बाद मिल रही हैं, बैठिए बातें करिए। मौसी सास काली बहू के व्यवहार से खुश हो जाती है। दोनों बातें करने बैठ जाती है और बहू खूब सारा अच्छा खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। अरे ओ कमलेश, नीलेश, आओ देखो, भाभी खाना बनाकर टेबल पर लगा दी है, आओ खा लो। सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि कमलेश बोलता है। अरे कितना स्वादिष्ट खाना है, इतना अच्छा खाना तो मैंने पूरे जीवन में नहीं खाया। हम लोगों को माफ कर दो भाभी। नहीं नहीं, मेरे रंग को लेकर अक्सर ऐसा होता है, मुझे तब बुरा भी नहीं लगता। खाइए खाना। बड़ी किस्मत वाली हो दीदी, जो ऐसा खाना रोज खाने मिलता है। यहाँ तो सब्जी उबाल कर नमक ही डल जाए तो सोचो गनीमत है। हाँ माँ, अब देखो ना कैसे भाग गई हैं। मेहमान आ रहे हैं ये सुनकर, लेकिन जब लौट कर ये स्वादिष्ट खाना खाएंगी तब पता चलेगा कि उन दोनों के चले जाने से हमें कितना फायदा हुआ। अरे वाह भाभी, सच्ची में मजा आ गया खाना खाकर। वो घर के अंदर जा ही रहे होते हैं कि फिर वही पड़ोसन मिलती है। क्या बात है, सास बहू बड़ी घूम रही है। काली बहू लेकर इतना घूम रही हो, गोरी होती तो क्या करती। पड़ोसन का पोता भी काली बहू पर जोर से हंसता है। आंटी कितनी काली है। तभी काली बहू अचानक से उस बच्चे के पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रख देती है। पड़ोसन कुछ समझ पाती कि एक जंगली कुत्ता जो बच्चे को काटने वाला था वो बहू को काटकर चला जाता है। अरे बहू, ये क्या किया? इस बदतमीज बच्चे को बचाने के चक्कर में अपना हाथ कुत्ते से कटवा लिया। चल डॉक्टर के पास चल। आंटी बहुत अच्छी है, ये मुझे नहीं बचाती तो मेरे मांस को ये कुत्ता पूरा नोच लेता। आई एम सॉरी आंटी। कोई बात नहीं बेटा, बस ये बताओ आपको चोट तो नहीं आई? बहू मुझे माफ कर दे, मैं न जाने क्या क्या बोलती रही, लेकिन तूने कभी पलट कर जवाब भी नहीं दिया।